आदाब दोस्तों, द वॉइस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक जमा। इस वक्त हम 2023 के दिल्ली पुस्तक मेले में और ये ऑथर कैंपस के पास हम हैं। आज एक किताब लॉन्च हुई है, आब्राकाडाब्रा। लाइफ इज़ आब्राकाडाब्रा। यस, लाइफ इज़ आब्राकाडाब्रा, जिसकी राइटर हैं बैशाखी साहा। उनसे हम बात करेंगे उनकी किताब के बारे में। किताब की कहानी क्या है, किताब में क्या क्या चीज़ें हैं जो ऑथर को अपनी तरफ पाठकों को अपनी तरफ खींचती है। हम इस किताब के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। हाँ ज़रूर। इस किताब का नाम है आब्राकाडाब्रा और आब्राकाडाब्रा का मतलब है मैं जैसा बोलूँगी वैसा ही सृष्टि करूँगी। तो इसमें ऐसे ऐसे जादुई कहानियाँ हैं मेरी ज़िंदगी से। जब मैं पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रही थी, एशिया से लेके यूरोप, फिर अफ्रीका, फिर साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और सालों साल मैं लोकल लोगों के साथ रहती थी, उनके घर में उनके साथ उनका खाना खाती थी, उनके देशों में काम करती थी, उनके रिलीजियस और ट्रेडिशनल फंक्शंस अटेंड करती थी, उनके वेडिंग्स देखती थी, उनके साथ चर्च जाती थी, उनके फैमिली के साथ सेलिब्रेट करती थी बर्थडेज जो भी हो। तो इस टाइम मेरे साथ ऐसे ऐसे बहुत जादुई चमत्कारी एक्सपीरियंसेस हुआ है जो मुझे लगा कि सबको जानना चाहिए। ये जादुई की बात करें, क्या स्पिरिचुअल इस तरह का था या कुछ अलग? आप इसको स्पिरिचुअल बोल सकते हैं, मैजिक बोल सकते हैं, कॉन्शियसनेस बोल सकते हैं, गॉड बोल सकते हैं, कुछ भी बोल दीजिए। बट जादू का मतलब, मैं इसको जादू क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कभी कभी मेरे साथ ऐसे सिचुएशंस हुआ है जहाँ पे कोई जीवन मरण वाला सिचुएशन था या ज़िंदगी ने मुझे ऐसे मोड़ पे रख दिया था जहाँ से निकलने का कोई उपाय नहीं था। तो मुझे लग रहा था अब तो यहाँ पे मेरी मौत निश्चित है। पर उस टाइम कैसे जादुई तरीके से मुझे वहाँ से निकाला गया। मैं निकाला गया बोलती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कोई हायर फोर्स है जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये मेरी ज़िंदगी बनेगी। जब मैं छोटी थी, 17 साल की उम्र में मैं इंडिया छोड़ के चली गई थी, तब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पूरे दुनिया घूमूंगी, सारे महादेशों में रहूँगी और एक दिन ये बुक लिखूँगी। तो उस टाइम हमारे साथ क्या होता है ना, हमको एक रास्ता दिखाता है, जब हम उस रास्ते पे कदम रखते हैं तो दूसरा स्टेप हमारे सामने आता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे कर करके हम अगर वो जो भी है हमारा सपना और हमारा बड़े बड़े कोई इच्छा हो कि हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, हम उस दिशा में एक कदम रखेंगे तो ज़िंदगी हमको दूसरा स्टेप हम मौका सामने रखेंगे, फिर तीसरा। पर अगर हम नहीं लेंगे वो पथ और हम कहीं और चले जाएंगे, कुछ और कर रहे हैं जो हमको अच्छा नहीं लगता, जो हमारा सपना नहीं है, तो हमको कोई फोर्स नहीं करेगा। इसमें क्या बेसिकली कहानियाँ हैं आपकी? कितने किस्तों में कहानियाँ? इसमें 21 कहानियाँ हैं और ये 21 कहानी आपको मैजिक और मिराकल्स, मतलब जादू और चमत्कार में विश्वास करना सिखा दें। और जैसे चमत्कार एक अलग चीज़ हो गया। चमत्कार ये हुआ जैसे हम गॉड से कोई चीज़ मांगते हैं, हाँ, वो चमत्कार। लेकिन जादू का मतलब किसी ने किया हो, इस तरह की चीज़ें? नहीं, उस टाइप का जादू नहीं है, ये है रियल मैजिक। ये कोई क्या बोलते हैं वो काला जादू वगैरह नहीं। स्पिरिचुअल से अलग कैसे है? मैं इसको एवोल्यूशनरी बोलती हूँ, क्योंकि एवोल्यूशन हमारा माइंड जब थोड़ा सा चेंज होता है तो उसको हम एवोल्यूशन बोलते हैं। तो स्पिरिचुअल, आजकल बहुत लोग बहुत चीज़ों को स्पिरिचुअल बोलते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग कहीं पे खो गया। स्पिरिचुअलिटी का एक्चुअल मीनिंग है कनेक्टिंग विद द स्पिरिट इनसाइड अस। बट हमको कोई बोलेगा तुमको स्पिरिचुअल होना है तो तुमको ये करना है, तुम ये नहीं खा सकते, तुम ये नहीं पहन सकते, तो इतने सारे रिजिडिटी हो जाते हैं, इतने सारे रूल्स बना देते हैं, फिर वो स्पिरिट के साथ कभी कनेक्ट नहीं होता। इसलिए मैं उसको एक एवोल्यूशनरी जर्नी बोलती हूँ, क्योंकि उसको आप स्पिरिचुअल बोल सकते हो, मैजिकल बोल सकते हो, मिराक्युलस बोल सकते हो, बट इसमें हमारी दिमाग भी एवोल्यूशन हो रही है और दिमाग जैसे अलग सोच रहा है, फिर कोई अलग मौका आ रहा है। अगर हम सेम चीज़ सोचते रहेंगे और करते रहेंगे और सोचेंगे हमारे साथ कुछ मैजिक हो, तब कोई मैजिक नहीं है। तो ज़िंदगी में जो मैजिक हो उनको आपने अपने किस्तों में तब्दील किया? कब या क्यों? कभी या क्यों, किस तरह से उसको आपने शब्दों में ढाल दिया? हाँ, मुझे ना एक सपना आया था कि तुम्हारे साथ एक बार ना मैं मरने वाली थी, कुछ ऐसे सिचुएशन आ गया था और मुझे लग रहा था अब तो मैं मरूंगी। तो मुझे ना एक सपना आया और वहाँ पे मुझे ऐसे फीलिंग आया कि तुम्हारे साथ ये सारे स्टोरीज़ मर नहीं सकती,
तो तुमको ज़िंदा रहना है और तुमको ये स्टोरीज़ लिखना है ताकि पूरे दुनिया को पता चले कि मैजिक क्या है, क्यों है, कैसे होता है। फिर मैंने जब लिखा मैं एकदम से ठीक हो गई और सब कुछ मेरे ज़िंदगी में बदल गया, सब कुछ चेंज हो गया और इस बुक की तो इतनी डिमांड मतलब हो रही थी। तो फिर मुझे लगा कि ज़रूर वो जो आवाज़ थी, जो भी सपना था, मुझे वो दिखाया कि तुमको ये लिखना है, वो सच था। और मैंने उसको सुना तो आज मैं आपके सामने बैठी हूँ और ये सब कर रही हूँ। अगर मैं वो आवाज़ नहीं सुनती तो मैं कहीं पे क्या कर रही होती मुझे नहीं पता। किताब का पब्लिकेशन कौन है, इसकी प्राइस क्या है, ये सारी चीज़ें भी बताएं। हाँ, तो हे हाउस पब्लिशर है। हे हाउस एक इंटरनेशनल पब्लिशर है। वो यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया सब जगह पे है और इनका डिस्ट्रीब्यूटर इंडिया में पेंगुइन है। तो पेंगुइन स्टॉल में अभी बुक फेयर में पेंगुइन का जो स्टॉल है वहाँ पे मिल रहा है ये किताब। इसका रिटर्न प्राइस है 399 रुपीज़। तो किसी भी बुक स्टोर, लीडिंग बुक स्टोर ऑक्सफोर्ड में जाओ, क्रॉसवर्ड में, बाहरी सन्स में आपको बुक मिल जाएगी। वरना ऑनलाइन भी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे हर जगह है। और आई थिंक अमेज़ॉन में थोड़ा सस्ता भी मिल रहा है, कुछ 20% डिस्काउंट मिल रहा है, तो अमेज़ॉन से ले सकते हो। किंडल से ले लो अगर तुमको किंडल पसंद है। हर जगह पे ये बुक है। और अगर बुक ले रहे हो तो बुक पढ़ने के बाद आपको अच्छा लगे तो एक फीडबैक दे देना, तो हमको भी अच्छा लगेगा। वो सही। एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, किताब आज इससे पहले किताब लिखने के बारे में आपने कभी सोचा था या बचपन से आपको लिखने का शौक था? हाँ, बचपन से मैं खुद किताब पढ़ती थी और हमेशा ही मुझे लगता था एक दिन मैं राइटर बनूँगी, बट कब, कहाँ, कैसे वो मुझे नहीं पता था। और ये मेरी पहली बुक नहीं है, मेरी एक और बुक है जो एक्सपेरिमेंटल था, जो मैंने कोस्टा-रिका में जब थी तब मैंने उसको पब्लिश किया था। उसका नाम है मैजिक 9 और वो बुक इतना मोटा मतलब 600 पेज का था एक्सपेरिमेंटल, बट वो प्रॉपर नहीं था, वो सेल्फ पब्लिश था क्योंकि मुझे बस जानना था कि कैसे करते हैं पब्लिश। बट ये प्रॉपर फिर उसके बाद मतलब ट्रेडिशनल पब्लिशिंग जो हुआ है उसके हिसाब से फिर ये ही पहले। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हर किसी की ज़िंदगी में जादू होता है और कई लोग ऐसे हैं जो उस जादू को, उस चमत्कार को शब्दों में डालते हैं, अपने एक्सपीरियंस को किताब में शक्ल देते हैं। तो अभी बुक फेयर से इतना ही, हम आगे और जानकारी देंगे आप तक। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।